तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इस VFD को 5000 हमारे डिस्प्ले में आ रहा है। यहाँ शिफ्ट दबाते हैं तो 701 वोल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो अभी जो है ना इस VFD को हम कैसे ये वोल्ट कम करेंगे, ताकि हम इस वोल्ट को कम करके 220 वोल्ट पर इस VFD को सेट करें। वैसे तो ये सेट नहीं होगा, लेकिन जब हम PE का सेटिंग इसका करेंगे तो वहाँ से इसको हम कम करेंगे। आपके सामने आप देख सकते हैं कि 702 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो हम यहाँ PE में हमें जाना है, तो हम यहाँ PE में जाते हैं। ये PE है, डेटा एंटर करेंगे और डेटा एंटर करेंगे तो इसका कोड लगाएंगे 40, ये 721 इसका कोड है। तो हमने कोड लगा दिया, डेटा एंटर किया। अभी हमें जाना है PE04 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे वोल्ट भी 380 है, लेकिन हमारे पीछे से जितने वोल्ट आ रहा है यहाँ हमारे सोलर से, वो हमारे 702 वोल्ट हैं। यहाँ 380 है। जब हम यहाँ शिफ्ट का बटन दबाएंगे, हम इसको 220 पर रखेंगे। 220 पर, सॉरी, ये 220 हो गया, ठीक है ना। 220 पे हम रखेंगे तो फ़ौरन हमारे पास O23 का फॉल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ये हमें बता रहा है कि वोल्ट ज़्यादा हो गए, क्योंकि पीछे से 702 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। अभी जब हमने इसको 220 वोल्ट पर रखा है तो पीछे से हमारे वोल्ट भी कम हो गए हैं, कि ज़्यादा हो गए। तो इसके लिए हमें फिर जाना है PE10 में हमें जाना है, ताकि हम PE10 में जाके वोल्ट को कम करें, फिर इस VFD को हम चला सकें 220 वोल्ट पर। अगर इसी तरह कोई भाई का ज़्यादा वोल्ट है तो वो इसी तरह अपने वोल्ट कम करके फिर चला सकता है। तो हम यहाँ 50 से नीचे ये नहीं आता है, ठीक है ना। जितना आप जोर लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं 50 से नीचे नहीं आ रहा है। तो इसी तरह ये 200 के ऊपर जाएगा। 200 से 50 के दरमियान आप इसको बूस्ट दे सकते हैं। तो हम यहाँ नीचे आखिरी लास्ट पर आ जाएंगे, 50 पे रखेंगे, डेटा एंटर करेंगे, फिर यहाँ प्रोग्राम से हम निकलेंगे, यहाँ हम स्टॉप दबाएंगे। तो आपने देखा है हमारे जो ना VFD 353 वोल्ट अभी हमारे VFD में आ रहे हैं आपके सामने। ये शिफ्ट के बटन मैं लगा रहा हूँ, फिर मैं जाता हूँ फ्रीक्वेंसी पर। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। फिर मैं यहाँ दबाऊंगा शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं 353 वोल्ट अभी हमारे जो है बच गए हैं। बाकी वो जो ना हमने सेटिंग किया PE10 में, तो इसकी वजह से हमने बूस्ट दिया, हमारे वोल्ट बहुत कम हो गए। तो इसी तरह अगर इस VFD को हम समझेंगे कि हम इस VFD को चलाएंगे, तो जहाँ आपको इस VFD को चला के फिर आपको दिखा दूंगा कि अभी हमें वोल्ट कितना ये VFD दे रहा है हमारे मोटर को। तो जहाँ आप देख सकते हैं मैं इसको चला रहा हूँ। एक बार इसका जो है ना फ्रीक्वेंसी 50 पे पहुँच जाए तो मैं यहाँ आपको वोल्ट दिखाता हूँ कि कितना वोल्ट इस टाइम दे रहा है ये VFD। तो यहाँ हम शिफ्ट में जाएंगे, ये हमारे वोल्ट हैं, और ये 219 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट पर हमने सेट किया था। तो ये VFD इस टाइम हमें, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो आपको बत्ती भी दिखा रहा हूँ VFD का वोल्ट का, तो हमें ये 219 वोल्ट इस टाइम प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह अगर आपके वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो आप इसी तरह इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको स्टॉप करके फिर आपको 380 वोल्ट पर सेट करके फिर भी आपको यहाँ वोल्ट दिखाऊंगा कि अभी हमें कितना वोल्ट दे रहा है। ये 220 वोल्ट पर हमें दे रहा है 219 वोल्ट, ठीक है ना। अभी जाते हैं फिर जो ना 380 वोल्ट पर हम सेट करते हैं। तो यहाँ यहाँ हम इसका कोड लगाना है, फिर टाइम इसका ओवर हो गया तो हम यहाँ इसको 40 जल्दी से लगाएंगे। 40 से 721, तो हम फ़ौरन सीधा जाएंगे यहाँ 4 में,
तो हम फॉर में जाके यहाँ इसको ज़्यादा करेंगे। जो पहले हमारा 380 था, तो ये 380 हमने किया है, ठीक है ना। अभी हमें जाना है PE टन में, क्योंकि हमारे पीछे से अभी हमारे वोल्ट कम है। यहाँ आपको दिखा देता हूँ, 355 है। जब तक हम PE टन में नहीं जाएंगे उसी वक्त तक हमारे VFD के वोल्ट कम है। अभी जो ना 50 पे हमने रखा था, अभी हम इसको ज़्यादा करेंगे। ये 150 हो गया, तो मैं इस तरफ से इसको 100 करके फिर डेटा एंटर करेंगे। डेटा एंटर करने के बाद प्रोग्राम से निकलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमारे वोल्ट हो गए हैं 312, ठीक है ना। तो यहाँ हम जाते हैं अपने फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। अभी इस VFD को हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम आपको 380 के करीब वोल्ट ये बना के दे रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ आप देख सकते हैं पहले 220 पर हमें दे रहा था 219 वोल्ट, तो 380 पे रखा है जब हमने, तो 380 वोल्ट हमें ये दे रहा है। तो इसी तरह आपके अगर वोल्ट ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा वोल्ट कम करके भी आप चला सकते हैं। दोस्तों, ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने 2 फेज़ की चीज़ें इसी तरह VFD में लगाएं, क्योंकि इसी तरह अगर आप लगाएंगे तो आपकी 2 फेज़ की चीज़ें जल जाएंगी। मैं आपको समझा रहा हूँ 3 फेज़ की। आप अगर 3 फेज़ की ऐसे मोटर होते हैं जो 220 वोल्ट पर चलते हैं, तो आप 3 फेज़ की मोटर जो आपका होगा, जो भी 3 फेज़ की चीज़ होगा वो आप चला सकते हैं। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आप 2 फेज़ की मोटर या 2 फेज़ की कोई चीज़ इस पर इसी तरह लगाएंगे तो वो आपका जल जाएगा। फिर आप बाद में मुझसे सवाल करेंगे कि आपने ऐसा सेटिंग हमको सिखाया कि हमारी चीज़ें जल गई हैं। ये इसी तरह आपकी चीज़ें को जला देगा। 220 वोल्ट पर आप 3 फेज़ की चीज़ें चला सकते हैं। और ये वोल्ट कम या ज़्यादा करने का तरीका मैंने आपको सिखाया कि वोल्ट कैसे कम होंगे और U3 कैसे फॉल्ट ख़त्म करेंगे और कैसे तरीके से हम इसको 220 वोल्ट पर सेट करेंगे। ये आपके लिए मैंने इसी वजह से बनाया है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने आपको 220 वोल्ट बना के दिए हैं, आप 220 वोल्ट की चीज़ें इस पर चलाएं। तो इसी तरह आपकी चीज़ें नहीं चलेंगी, आपकी चीज़ें जलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।